वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है संडे और संडे के दिन आपको मिलेगी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। आज अपने पढ़ेंगे 23 सितंबर से लेकर 29 सितंबर 2024 तक। डेली आपको सुबह करंट की क्लास मिलती है। फिर जैसे ही संडे आता है तो संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है। और जैसे ही अभी सितंबर महीना कंप्लीट होने वाला है तो सितंबर मंथ की पूरे करंट मंथ की करंट अफेयर्स की आपको क्लास मिलेगी। तो सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे क्योंकि आज संडे है। आज संडे की सिर्फ अपने क्वेश्चन और आंसर की चर्चा करेंगे क्योंकि पिछले एक सप्ताह के अंदर अपने जो कुछ भी इंडिया करंट के अंदर पढ़ा है उनको अपने संडे के दिन रिवाइज कर लेते हैं। तो सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। तो स्टार्ट करें आज की 23 सितंबर से लेकर 29 सितंबर 2024 की करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में किस देश के अगले वायुसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? हाल ही में किसे देश के अगले वायुसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है अमरप्रीत सिंह को। किसको किया गया? अब अमरप्रीत सिंह वायुसेना के अगले प्रमुख बन चुके हैं। तो इससे पहले थे विवेक राम चौधरी। कौन थे? विवेक राम चौधरी थे, वो रिटायर हो चुके हैं और अब बन चुके हैं अमरप्रीत सिंह। कौन बन गए? अमरप्रीत सिंह। हाल ही में आतिशी ने 21 सितंबर 2024 को दिल्ली के कौन से मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है? हाल ही में आतिशी ने 21 सितंबर 2024 को दिल्ली के कौन से मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली? तो ये बन चुकी है दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री। और वैसे महिला के अंदर अगर अपनी बात करें तो ये तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है। कितने नंबर की? तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है। कौन है? दिल्ली की है मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना। तो ये 9वीं मुख्यमंत्री बन चुकी है। किस राज्य ने 2024 राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान हासिल किया है? किस राज्य ने 2024 के अंदर राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान हासिल किया? तो ये किया है केरल ने। किसने किया है? ऑप्शन नंबर बी, केरल ने 2024 के अंदर राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान हासिल किया है। किस देश ने वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 में टीयर 1 का दर्जा हासिल किया है? किस देश ने वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 के अंदर टीयर 1 का दर्जा हासिल किया? तो वो किया है अपने देश भारत ने। ऑप्शन नंबर डी, किसने किया है? अपने देश भारत ने। भारत ने कितने साल बाद चेस ओलंपियाड की ओपन कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? भारत ने कितने साल बाद चेस ओलंपियाड की ओपन कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता? तो ये जीता है कितने साल बाद है? 97 साल बाद। इसके अंदर भारत ने पुरुष और महिला, यहाँ पर पुरुषों ने भी स्वर्ण पदक जीत लिया और महिला ने भी स्वर्ण पदक जीत लिया। तो दोनों कैटेगरी ना, पुरुष और महिला दोनों कैटेगरी के अंदर भारत ने स्वर्ण पदक जीता। और चेस ओलंपियाड की भारत ने 97 साल बाद यहाँ पे स्वर्ण पदक जीता है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने किस शहर में वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया? तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? जगत प्रकाश नड्डा। इन्होंने कहाँ पर किया? तो ये किया है नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया गया। इसी के साथ खाद्य सुरक्षा सहयोग को लेकर भारत और भूटान के बीच में समझौता भी हुआ है। इसके लेकर भारत और भूटान के बीच में खाद्य सुरक्षा को लेकर समझौता भी हुआ है। हाल ही में किसने 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 जीती है? किसने 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 जीती? तो ये जीती है पंजाब ने। ऑप्शन नंबर सी, किसने जीती है? पंजाब ने जीती है। भारत का तीसरा स्वदेशी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर कहाँ एक्टिवेट हो चुका है? भारत का तीसरा स्वदेशी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर यानी कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, वो एक्टिवेट हो चुका है राजस्थान के रावतभाटा में। कहाँ पर है? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में है रावतभाटा। ये भारत का तीसरा परमाणु संयंत्र स्टार्ट हो गया। इससे पहले दो चरण है ना भारत के, वो है गुजरात के काकरापारा में। गुजरात के काकरापारा में 2 चरण इससे पहले स्टार्ट हो गए और तीसरा चरण राजस्थान के अंदर शुरू हुआ है।
मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल किसने जीता है? मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल किसने जीता? तो ये जीता है ध्रुवी पटेल ने। ऑप्शन नंबर बी, किसने जीता है? ध्रुवी पटेल ने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल जीता। साल 2024 का मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब किसने जीता? साल 2024 का मिस इंडिया 2024 का खिताब जीत लिया है रिया सिंघा ने। ऑप्शन नंबर सी। अब देखो, रिया सिंघा ने जीता है साल 2024 का मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स इंडिया, और मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड जीता है ध्रुवी पटेल ने। किस टीम ने दिलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? किस टीम ने दिलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता? ये जीता है इंडिया ए ने। किसको हराकर? इंडिया सी को हराकर। किसको हराकर? इंडिया सी को हराकर इंडिया ए ने दिलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है। जॉर्जिया में गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में मिक्सड मार्शल आर्ट्स लड़ाई जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने? तो ये बन चुके हैं संग्राम सिंह। ऑप्शन नंबर सी। जॉर्जिया में गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में मिक्सड मार्शल आर्ट्स लड़ाई जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बन गए? संग्राम सिंह बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल में श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? अब देखो, श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री भी बन गई और श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति भी नए बन चुके हैं। तो कौन बन गए? तो ये अनुराग कुमार दिसानायके, ये अब श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति बन चुके हैं। कि श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बन गए अनुराग कुमार दिसानायके, ये श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति बन गए। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस शहर में क्लीन द बीच अभियान 2024 का शुभारंभ किया? तो ये किया है मुंबई के अंदर। कहाँ पर किया है? मुंबई के अंदर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने क्लीन द बीच अभियान 2024 की शुरुआत की है। भारत और किस देश के बीच खाद्य सुरक्षा सहयोग के लिए समझौता हुआ? ये देखो, अभी मैंने पीछे आपको बता दिया। तो किसके बीच हुआ? भारत और भूटान के बीच। किसके बीच है? भारत और भूटान के बीच। 2025 में 25वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी आईफा पुरस्कार समारोह की मेजबानी कौन करेगा? तो आगामी 2025 के अंदर, आगामी 2025 के अंदर मार्च मंथ के अंदर 25वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार की मेजबानी करेगा जयपुर शहर। कौन सा करेगा? जयपुर शहर इसकी मेजबानी करेगा दूसरी बार। प्रधानमंत्री ने किस राज्य के अमरावती में पीएम मित्रा पार्क की आधारशिला रखी है? बड़ा गजब का पॉइंट है। प्रधानमंत्री ने किस राज्य के अमरावती में पीएम मित्रा पार्क की आधारशिला रखी? तो ये रखी है महाराष्ट्र के अंदर। ऑप्शन नंबर बी, कहां पर रखी है? महाराष्ट्र में। एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के संगठन की 16वीं सभा का उद्घाटन किसने किया है? एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के संगठन की 16वीं सभा का उद्घाटन किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। किसने? अपने देश की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू द्वारा 16वीं सभा का उद्घाटन किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने 23 सितंबर को पुणे एयरपोर्ट का नाम बदलकर का नया नाम क्या रख दिया है? बड़ा गजब का पॉइंट है और छपने वाला प्रश्न है ये आपके लिए। महाराष्ट्र सरकार ने 23 सितंबर को पुणे एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया? जगत गुरु संत तुकाराम महाराज। क्या कर दिया? जगत गुरु संत तुकाराम महाराज इसका नया नाम कर दिया। हाल में ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया? तो ऑस्कर 2025 के लिए आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया लापता लेडीज को। ऑप्शन नंबर 1, किसको चुना गया? लापता लेडीज। किसने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 9वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया? तो किसने लिया? तो ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। ऑप्शन नंबर बी, तो ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उज्बेकिस्तान की 2 दिवसीय यात्रा पर रही थी। तो वहां पर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 9वीं वार्षिक बैठक हुई, उसके अंदर भाग लिया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी का डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया? यानी कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, राष्ट्रीय अपराध यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो
एनसीआरबी का डायरेक्टर नियुक्त किया गया आलोक रंजन को। ऑप्शन नंबर ए, किसको किया गया? आलोक रंजन को नियुक्त किया जा चुका है। एडीबी ने किस राज्य के 12 शहरों के लिए 530 करोड़ रुपए की जलापूर्ति योजना को वित्त पोषित किया है? एडीबी ने यानी कि एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य के 12 शहरों के लिए 350 करोड़ रुपए के जलापूर्ति योजना को वित्त पोषित किया? तो ये किया है त्रिपुरा राज्य के लिए। ऑप्शन नंबर सी, किस राज्य के लिए? त्रिपुरा राज्य के लिए। प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति के विरुद्ध सर्वाधिक आपराधिक मामले कहां दर्ज हुए हैं? हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति के विरुद्ध सर्वाधिक मामले कहां दर्ज हुए? तो ये हुए हैं सर्वाधिक उत्तर प्रदेश के अंदर। उसके बाद में 2 नंबर पे राजस्थान है और 3 नंबर पे मध्य प्रदेश है। इनकी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के मामले, फिर राजस्थान के और फिर मध्य प्रदेश के। हाल में 32वें एकलव्य पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया? तो 32वां एकलव्य पुरस्कार 2024 दिया गया है प्रत्याशा रे को। इसको, ये है उड़ीसा की। कहाँ की है? उड़ीसा की है प्रत्याशा रे, छोटी सी बालिका है। तो इनको क्या है? 32वें एकलव्य पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 24 सितंबर 2024 को किस शहर में 41वें भारतीय तट रक्षक कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो 24 सितंबर 2024 को 41वें भारतीय तट रक्षक कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन किया है नई दिल्ली के अंदर। ऑप्शन नंबर डी, कहां पर किया है? नई दिल्ली में। हाल में क्यूएस रैंकिंग में भारत का कौन सा इंस्टीट्यूट 5वीं बार देश का बेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट बना है? तो ये बन चुका है आईआईएम बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर ए, आईआईएम है। देखो, भारत के अंदर अगर अपने बात करें तो आईआईएम बेंगलुरु वो क्यूएस रैंकिंग के अंदर भारत का बेस्ट, 5वीं बार देश का ये बेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, बन चुका है। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय नौसेना ने 23-24 सितंबर को गोवा समुद्री संगोष्ठी 2024 के कौन से संस्करण की मेजबानी की है? देखो, गोवा समुद्री संगोष्ठी, तो गोवा के अंदर इसका आयोजन किया गया और इसका संस्करण हुआ था 5वां संस्करण। ऑप्शन नंबर बी, कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 5वां। हाल ही में हरिनी अमर सूर्या किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? देखो, मैंने अभी बताया था ना कि श्रीलंका के नए राष्ट्रपति भी बन गए दिशा नायके, और अब श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री बन चुकी है हरिनी अमर सूर्या। तो किस देश की बन गई? ये श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री बन चुकी है। रेलवे का मंडोरा संयंत्र 2025 से किस देश को इवोल्यूशन सीरीज के लोकोमोटिव यानी कि इंजन का निर्यात शुरू करेगा? तो ये करेगा कहां पर? किसको? अफ्रीका को। ये बिहार का है, ध्यान रखना। मंडोरा संयंत्र किस राज्य का है? ये रेलवे का है, बिहार राज्य का मंडोरा संयंत्र, जो 2025 से ना अफ्रीका देश को इंजन का निर्यात करेगा, यानी कि लोकोमोटिव। क्या करेगा? लोकोमोटिव इंजन का निर्यात है करेगा। किसको? अफ्रीका को। 2024 हांगजो ओपन टेनिस चैंपियनशिप का युगल खिताब जीतकर पहला एटीपी खिताब किसने जीता है? तो 2024 हांगजो, हांगजो कहां पर है? ये चीन के अंदर है भाई। चीन के अंदर इसका आयोजन किया गया, तो वहां पर पहला एटीपी खिताब जीता जीवन नेंदू चेजियान ने और विजय सुंदर प्रशांत। ये दोनों ही भारतीय खिलाड़ी हैं। इन दोनों ने ही हांगजो ओपन टेनिस में पहला युगल खिताब जीतकर पहला एटीपी जीता है। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। ब्रिटेन की संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने किसे ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया है? ब्रिटेन की संसद ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया बॉलीवुड अभिनेता विनोद बच्चन को। ऑप्शन नंबर ए, किसको किया गया? बॉलीवुड अभिनेता है विनोद बच्चन को सम्मानित किया है। एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला? एशिया पावर का मतलब है शक्तिशाली देश। एशिया के अंदर पूछे आपसे तो शक्तिशाली देश कौन सा हो जाएगा? ये है तीसरा भारत है। पहला स्थान है अमेरिका का। आपसे पूछे पहला स्थान किसका है? अमेरिका। दूसरा स्थान किसका है? चीन का। तीसरा स्थान है भारत का। ठीक है, तो पहला अमेरिका, दूसरा चीन, तीसरा भारत और चौथा स्थान है जापान का। ध्यान रखना। ठीक है, तो एशिया पावर इंडेक्स 2024 के अंदर भारत को तीसरा स्थान है मिला। जस्टिस सुरेश कुमार केत ने किस राज्य के 28वें चीफ जस्टिस के तौर में शपथ ली? तो ये बन चुके हैं मध्य प्रदेश के 28वें चीफ जस्टिस। कौन बन गए? सुरेश कुमार केत बन चुके हैं।
और आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, एम एस रामचंद्र राव ने किस राज्य हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली? तो ये बन चुके हैं किस राज्य के? झारखंड के। ये झारखंड के 16वें चीफ जस्टिस बने हैं एम एस रामचंद्र राव। किस राज्य के? झारखंड के। तो ये थी, आज संडे था, संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास मैंने करवा दी। इसकी पीडीएफ वगैरह देखो, टेलीग्राम है अपना। ये एक विद्यार्थी पूछ रहा था सर टेलीग्राम ग्रुप का नाम क्या है? तो प्रताप क्लासेस लगा लेना, ये देखो ऊपर लगा हुआ है प्रताप क्लासेस, लगा लेना टेलीग्राम पे, तो वहां पर टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। ये देखो वन लाइनर इस प्रकार मिलते हैं, और ये देखो वीकली करंट की पीडीएफ, सीईटी के जितने भी मैंने क्लासें करवाई है उनकी भी पीडीएफ आपको अपलोड करवा दी है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, कोई सूचना कोई लिंक वगैरह आता है, और जो सीईटी के अंदर करंट के पर्सन आए हैं वो भी मैंने टेलीग्राम पे डाले हैं। हो सकता है उसकी एक अलग से भी मैं क्लास लेकर आने वाला हूँ। बाकी आपको सीएटी वगैरह, फर्स्ट ग्रेड वगैरह, इन सब की टेस्ट सीरीजें दी जा रही है। तो सभी साथी एक बार वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।